नमस्कार। आज के इस 5 मिनट वीडियो में हम देखेंगे एल्यूमीनियम का आउटलुक। देखिए, एल्यूमीनियम की बात करें तो जिस ढंग से चाइना मार्केट लॉकडाउन में गया है, उसके बाद से हमने देखा एक जबरदस्त गिरावट का माहौल बन रहा है। हमने मार्च मंथ के बाद देखा था कि प्राइजेस 300 के करीब जाता हुआ दिखाई दिया, बट सिंस देन कंटिन्यू हमने जबरदस्त फॉल आती हुई देखी है। नो डाउट जनवरी से अभी तक तो हमने करीबन 6% के आसपास की तेजी अभी भी देख रहे हैं, क्योंकि ये जो रैली थी नवंबर से लेके अभी तक की, वो जबरदस्त रैली थी। पावर क्राइसिस के चलते डिमांड इंप्रूवमेंट, सप्लाई डिस्टर्बेंस, इन्वेंट्री लोअर लेवल, ये सब कारण थे जिसकी वजह से प्राइजेस के अंदर हमने एक अच्छी खासी तेजी बनती हुई देखी। पिछले एक साल में 18-19% की तेजी आज के भाव से भी दिखा रहा है। लेकिन पिछले एक महीने की बात करें तो 18% की गिरावट हमने एल्यूमिनियम के प्राइजेस में जबरदस्त बनते हुए देखी है। तो कहीं ना कहीं चाइना फैक्टर जो है वो पूरे ही बेस मेटल पे इम्पैक्ट कर रहा है, और पिछले एक महीने में सभी मेटल्स में हमने एक तरफा बड़ी गिरावट देखी है। कुछ मेजर फैक्टर की बात करें तो आज हमने देखा एलएमई पे एल्यूमिनियम 4 महीने के लो पे पहुंच चुका है, डोमेस्टिक मार्केट में 3 महीने के लो पे पहुंच चुका है। जिस ढंग से स्लो डाउन का जो कंसर्न है, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी के जितने भी डेटा पॉइंट आए हैं वो सारे खराब आए हैं, जिसके चलते प्राइजेस के अंदर दबाव बन रहा है। साथ में डॉलर इंडेक्स में तेजी बनी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़े बहुत सपोर्टिव न्यूज भी बीच बीच में आ रही है। जिस ढंग से हमने देखा चाइना के जो प्रीमियर है, उन्होंने स्टेट काउंसिल की जो एग्जीक्यूटिव मीटिंग हुई है उसमें बताया है कि हम रिलीफ मेजर्स स्मॉल मीडियम माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए जल्द ले रहे हैं, जो कहीं ना कहीं बेस मेटल को आगे जाके पसंद आता हुआ दिखाई देगा। बट जिस ढंग से 22 साल के हाई पे हमने डॉलर इंडेक्स को लगते हुए देखा है, ये प्रेशर अभी भी कंटिन्यू बना रहा है। साथ में हमने देखा चाइना का जो फैक्ट्री एक्टिविटी है वो 26 महीने के लो पे पहुंच चुका है, और हमने जबरदस्त गिरावट आती हुई देखी। चाहे हम यूएस की बात करें, यूरोप की बात करें, इनफैक्ट आईएमएफ ने भी कहा है कि ओवरऑल जो ग्लोबल मार्केट के अंदर ग्रोथ रहेगी 2022 में, उसमें कमी रहेगी, जिसका इम्पैक्ट पूरे बेस मेटल पैक पे पड़ता हुआ। चाइना की एक्सपोर्ट ग्रोथ है, यहाँ पे भी हमने इम्पैक्ट अप्रैल मंथ में होते हुए देखा है। सोशल इन्वेंट्री है वो 1.033 मिलियन मैट्रिक टन के आसपास रही, और साथ में वीकली इन्वेंट्री भी जो देखे वहां पे 46,000 से बढ़ोतरी आती हुई दिखाई दी, जो एक सेंटीमेंट नेगेटिव लाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो टाइम में कोई भी चीज सपोर्टिव नहीं दिखाई दे रहा है टेक्निकल को छोड़कर, क्योंकि जबरदस्त गिरावट के बाद कहीं ना कहीं उम्मीद रहती है कि जंप आ सकता है। बट एक चीज और भी है कि इतनी बुरी हालत में इकोनॉमी होने की वजह से गवर्नमेंट एक्शन ले सकती है इकोनॉमी को सपोर्ट करने के लिए। वही एक फैक्टर है जो एल्यूमिनियम को सपोर्ट करेगा। टेक्निकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने देखा प्राइस परफॉर्मेंस काफी वीक है, एसएमई सिग्नल्स काफी वीक है, प्राइजेस अब ऑलमोस्ट 100 मूविंग एवरेज के नीचे निकल चुका है। आरएसआई ओवरसोल्ड में जाने की पूरी तैयारी में, सीसीआई ओवरसोल्ड जाने की तैयारी में है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद है कि लोअर लेवल से बाइंग वापस लौटते हुए दिख सकती है। बट सपोर्ट की अगर हम बात करें तो प्राइजेस को अब जाके सपोर्ट करीबन 230 से लेके 235 का लेवल रहेगा। चार्टिकली अगर हम देखें तो देखिए इचिमिको क्लाउड के नीचे प्राइजेस ट्रेड कर रहे हैं इस वक्त। 61.8% का रिट्रेसमेंट लेवल है, वो लेवल तोड़ चुका है। अनलेस अंटिल ये लेवल ब्रीच नहीं करता, प्राइजेस में दबाव ही रहेगा। 200 मूविंग एवरेज के करीब का सपोर्ट जरूर ले रहा है प्राइजेस, लेकिन अगर ये तोड़ देता है तो आप 230 तक के भी लेवल आप पकड़ के चलिए, जो 78.6% का रिट्रेसमेंट लेवल। तो टाइमिंग प्राइजेस प्रेशर में अगर 200 मूविंग एवरेज के नीचे अगर वीकली क्लोज आ जाता है तो थोड़ा कंसर्निंग प्राइजेस पे कंटिन्यू रह सकता है। इसमें आपको ध्यान देना है, और नई तेजी के लिए या रिकवरी के लिए एटलीस्ट 248 या 61.8% का जो रिट्रेसमेंट लेवल है, इसको तोड़ के होल्ड करना बहुत जरूरी है। अदरवाइज 228 230 का रेंज है जो प्राइजेस दिखाकर फिर रिकवरी के चांसेस दिखा सकता है। सीजनलिटी की बात करें तो हमने पिछले साल भी मई जून जुलाई अगस्त सितंबर में अच्छी खासी तेजी देखी थी। अब उम्मीद है कि अगर चाइना लॉकडाउन से बाहर निकलता है और 10% की बड़ी गिरावट के बाद एक बाइंग अपॉर्चुनिटी तो बनती है, जो मई जून जुलाई अगस्त में तेजी दिखा सकता है, क्योंकि चाइना इज वन ऑफ द बिगेस्ट बायर फॉर बेस मेटल। तो चाइना पे आप ध्यान रखिए, चाइना जैसे ही लॉकडाउन से निकलता है एक बाइंग अपॉर्चुनिटी दिखाई दे सकती है। अदरवाइज 230 का सपोर्ट है, और 248 के ऊपर निकलने पे 280 का लेवल फिर से दिखा सकता है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल में हम आप तक इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी के अपडेट लाते रहेंगे। वीडियो पसंद आने पे इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद।